मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 जून 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह ने शपथ ली। शपथ समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन में 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश के फिल्म स्टार भी इस समारोह में मौजूद थे। इसमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और राजकुमार हिरानी भी शामिल थे। शपथ समारोह में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर यह है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने पद की शपथ ले ली है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, शपथ ग्रहण के बाद से ही मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज ही बुला ली गई है। बैठक लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर, यानी आज सोमवार को शाम 5 बजे यह बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लेकर पीएम मोदी सबको चौंका सकते हैं। शपथ लेते ही पीएम मोदी ने यह इशारा कर दिया है कि उनका तीसरा कार्यकाल भी बड़े फैसलों वाला होने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट में राजस्थान का कद बढ़ गया है। मंत्री बने 4 सांसदों में से 2 भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। आपको बता दूं, पिछली बार मोदी सरकार में राजस्थान से केवल 1 कैबिनेट मिनिस्टर था, लेकिन अब 2 कैबिनेट मंत्री रहेंगे। भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ली है। वहीं बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल को एक बार फिर स्वतंत्र प्रभार मिला है। वहीं पहली बार मंत्री बनने जा रहे अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। राजस्थान से जिन 4 सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिला है, उनमें 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 सामान्य वर्ग से हैं। भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं, भागीरथ जाट समुदाय से आते हैं। वहीं अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान का प्रमुख दलित चेहरा है और गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज से आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और दुखद खबर, जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर हमला कर दिया। इसमें 10 लोगों की जान जाने की खबर है। आपको बता दूं, जब नई दिल्ली में पीएम मोदी और नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसी दौरान जम्मू कश्मीर के रियासी में यह हमला हुआ। आतंकियों ने बस पर ओपन फायर किया, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते बस खाई में गिर गई। 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह बस श्रद्धालुओं को लेकर कटरा से शिव खोड़ी मंदिर जा रही थी। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही भजनलाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब राजस्थान के किसानों को 6000 रुपए की जगह सालाना 8000 रुपए देंगे। और अब बड़ी खबर यह है, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही सरकार ने सभी विभागों की चल रही योजनाओं को फिर से गति प्रदान कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर समीक्षा बैठक भी हुई। इस बैठक में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही बजट घोषणाओं और ऑनलाइन सेवाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया गया, क्योंकि कई लोग इन योजनाओं से वंचित रह गए थे और इसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उठाना भी पड़ा था। अब सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिससे आम जन को राहत पहुंचती है, उन योजनाओं को फिर से गति दी जाए। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में राज्य में संगठन की कमजोर रणनीति, गुटबाजी और गलत टिकट के बंटवारे के कारण भाजपा यहाँ 14 सीटों पर ही सिमट गई है। अब राजस्थान में बड़े बदलाव होंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे और संगठन के अंदर भी कई बड़े बदलाव होंगे। वैसे आपको बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सबसे आगे चल रहे हैं। 1-2 दिनों के बाद ही राजस्थान में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में मसालों के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। टेलकम पाउडर से जीरा तैयार किया जा रहा है। खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बाड़मेर, अलवर समेत 4 जिलों में 12,000 किलो से ज्यादा गर्म मसाला
मसाला सीज कर दिया गया है। इनमें कई नामी ब्रांड के मसाले भी शामिल है, जिनमें अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बड़ी मसाला कंपनियों के सैंपल लिए गए थे। कुछ सैंपल अनसेफ पाए गए। इसके बाद असुरक्षित पाए गए मसालों को सीज कर दिया गया है। यानी कि आप जो दुकानों से बंद पैकेट मसाले खरीदते हैं, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मसाले अनसेफ पाए गए हैं, जैसे MDH, शिबा ताजा, एवरेस्ट, हमदर्द, रामदेव और अन्य ब्रांड में भी बड़ी मिलावट सामने आई है। दरअसल यह कंपनियां करती क्या है, कीटनाशक दवाइयां मिलाती है ताकि मसाले ज्यादा दिन तक चले, खराब न हो। और जब मसालों में कीटनाशक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यह सीधे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। और आजकल सभी लोग मार्केट वाला मसाला ही यूज करते हैं। इससे बढ़िया आप पहले साबुत मसाला ले ले, उसके बाद उनको पिसवा ले। और गर्म मसालों का उपयोग तो आप कम ही करें, क्योंकि यह मसाले खाने को तो टेस्टी बना देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बेहद ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में बारिश और बूंदाबांदी से गर्मी का असर कम हुआ है। रविवार को भी राजस्थान के झालावाड़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, नागौर यहाँ पर तेज हवाएं चली और साथ ही में कुछ जगह हल्की बारिश भी हुई और जैसलमेर के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। यानी कि पिछले 4 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के अलग अलग जिलों में अपना असर दिखा रहा है। अब मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, इसका प्रभाव आज लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी खुशखबरी भी आई है। मॉनसून 2024 अब महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के दक्षिणी भागों में आज से पहुंचना शुरू होगी। बड़ी बात यह है, इन हवाओं के असर से अब प्री मानसून का दौर शुरू होगा। खासकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के 6 जिले जैसे उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़, इन जिलों में अगले 3 दिन यानी कि 12 जून तक लगातार आंधी बारिश का मौसम बना रह सकता है। यानी कि अब पश्चिमी विक्षोभ का असर तो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ जाएगा और पूर्वी राजस्थान में अब प्री मानसून की गतिविधियां आज से शुरू हो जाएगी। और बड़ी खबर यह भी है, आज से लगभग 15 दिनों के बाद राजस्थान में मानसून की एंट्री हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को केवल 120 रन का ही टारगेट दिया था, लेकिन पाकिस्तान की टीम यह छोटा टारगेट भी चेज नहीं कर पाई। पाकिस्तान की टीम 7 विकेट पर 113 ही रन बना सकी। T20 इंटरनेशनल में भारत ने यह सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया है। दरअसल आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। अर्शदीप ने इस ओवर में 11 रन दिए। भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से हरा दिया। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। 2 ओवरों में पाकिस्तान को 21 रन चाहिए थे, लेकिन बुमराह ने 6 गेंदों में मात्र 3 रन दिए और इफ्तिखार का अहम विकेट भी लिया। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।